हेलो दोस्तों, कैनवा कोर्स के आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप बर्थडे विशेष पोस्टर बना सकते हैं, क्रिएटिव आप बना सकते हैं, वो भी इजीली और 5 मिनट के अंदर आप इस तरीके के क्रिएटिव्स क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा अक्सर आपको जरूरत पड़ता है जब आप अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने कलीग्स के लिए या फिर आप अपने रिलेटिव्स के लिए क्रिएट करना चाह रहे हो और आपको कोई हेवी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना नहीं आता, जैसे आपको फोटोशॉप नहीं आते, आपको इलस्ट्रेटर नहीं आता, कोरल ड्रॉ वगैरह नहीं आता, तो आप कैनवा से ये सब इजीली में आप बना सकते हैं। 5 मिनट में आप बना सकते हैं। सिंपल आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। आपको यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे जहां से आप ये सब क्रिएट कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से आप आसानी से इस तरीके का जो बर्थडे विशेष पोस्टर्स होते हैं, क्रिएटिव्स होते हैं, वो आप क्रिएट कर सकते हैं। या फिर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं, आप सर्विसेज दे रहे हैं किसी क्लाइंट को उनका पोस्टर बनाने के लिए, उनके जो सुविचार वाले पोस्टर होते हैं, उनके जो बर्थडे विशेष होते हैं, या फिर उनका जो फेस्टिवल का पोस्टर होता है, तो वहां पर आपका क्लाइंट आपसे ये भी कह सकते हैं कि आप मेरा बर्थडे विशेष का पोस्टर बना दीजिए। वो अपने कस्टमर के लिए, वो अपने क्लाइंट्स के लिए आपसे बनवाना चाहते हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैंने अपना पोस्टर डाला है, लेकिन बाकी जो यहाँ पे लोगो है, डिटेल्स वगैरह है, यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ये सब मेरे क्लाइंट के हैं। ये जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो अपने कस्टमर के लिए बनवाना चाह रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूं आपको भी साथ ही साथ इस तरह से सिखा दूं कि अगर आपको नीड और रिक्वायरमेंट है तो आप कितना इजी तरीके से आप इस तरीके के पोस्टर को क्रिएट कर सकते हैं कैनवा से। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कैनवा पे और आपको मैं सिखाता हूं ये सारी चीजें। आपको आ जाना है कैनवा पे। इस तरीके का इंटरफेस होता है। अगर आपको नहीं पता कैनवा क्या होते हैं, इसके बेसिक क्या सेटिंग्स वगैरह होती हैं, इसमें हम कैसे डिजाइनिंग करते हैं, स्टार्ट कैसे आप कर सकते हैं, अगर आप बिगिनर्स हैं तो मैं इसके लिए कंप्लीट कोर्स क्रिएट कर चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। सिंपली आपको मेरे YouTube चैनल पर विजिट करना है और आप जब यहां पर आएंगे तो देखेंगे कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस और कोर्सेज क्रिएट करा है, जो आपको काफी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलेगा और आप एक स्किल सीख पाएंगे। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में हैं या फिर आप सोच रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग सीखना, तो वन स्टॉप सॉल्यूशन हो सकता है मेरा ये चैनल, क्योंकि यहां पर मैं सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ, वेबसाइट डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, बस इन चीजों से ही बात करता हूं और इन्हीं से रिलेटेड मैं यहां पर वीडियो बनाता हूं और आपको प्रैक्टिकल करके चीजों को सिखाता हूं, बेसिक टू एडवांस लेवल पर। ये तो रैंडम टॉपिक है। अगर आप आएंगे मेरे वीडियोस वाले सेक्शन में तो अभी तक मैंने 550 प्लस वीडियोस क्रिएट कर चुका हूं आप लोगों के लिए। आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे वीडियोस आपको डिजिटल मार्केटिंग के हर एक सेगमेंट के ऊपर मिलता रहेगा। अगर आप प्लेलिस्ट में आएंगे तो यहां पे मैंने अपने सारे कोर्सेज को ऑर्गेनाइज कर दिया है, बिल्कुल स्ट्रक्चर वे में आपके सामने बनाया है, ताकि आपको अगर कोई भी स्पेसिफिक कोर्स सीखना है तो बस आप उस प्लेलिस्ट में जाएंगे और सारे वीडियोस को आप देख लीजिए। और वीडियोस देखने के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल भी करना है अपने प्रोजेक्ट पे, अपने पीसी पे, तभी आप एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं। यहां देखें, अगर आपको एसईओ सीखना हो, वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट, इंस्टाग्राम, फेसबुक मार्केटिंग, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, चैट जीपीटी, फेसबुक एड्स है यहाँ पे, ये सब आप सीखना चाहते हैं, गूगल एड्स सीखना चाहते हैं, लिंक्डइन मार्केटिंग, बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, फ्री में मैंने सिखाए हैं। बस आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और जुड़े रहना है हमारे साथ, ताकि आपको इस टाइप की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अगर आप कैनवा सीखना चाहते हैं तो आप आएंगे इस कोर्स में, तो इस प्लेलिस्ट में मैं 53 वीडियोस बना चुका हूं अभी तक और आपको हर एक टॉपिक पे मिल जाएंगे। बेसिक से बेसिक जो फीचर्स हैं कैनवा के, उन सब के ऊपर मैंने यहां पर वीडियोस बनाए। जैसे यहां पर देख सकते हैं आप कैसे आप वहां से कैनवा से शेड्यूल करेंगे, किस कंटेंट प्लानर क्या होते हैं, लोगो कैसे डिजाइन करेंगे, थंबनेल कैसे बनाएंगे, आप एनिमेट कैसे करेंगे अपने डिजाइन को, पीडीएफ कैसे बनाएंगे, पीडीएफ को एडिट कैसे करेंगे आप, यहाँ से क्राउजल पोस्ट, रील कैसे बनाएंगे आप, यहाँ पे इफेक्ट, ट्रांजिशंस, टी शर्ट का मॉकअप डिजाइन, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। डिजिटल कार्ड कैसे बनाएंगे आप, यहाँ पे बैनर जो है, स्टैंडी बैनर है, वो कैसे बनाएंगे। तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं आप मेरे इस कोर्स को। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, जहां आप बेसिक इजी स्टेप में डिजाइन कर सकते हैं आप अपने नीड और रिक्वायरमेंट के एसेट, कुछ भी आप चाहे। अगर आप सर्विसेज देते हैं एज ए ग्राफिक डिजाइनर तो आपके लिए एक वरदान की तरह ये कोर्स हो सकता है। आपको बहुत सारे चीज यहाँ पर सीखने को मिलेगा। अगर आप इस पूरे कोर्स को सीखते हैं तो आप कैनवा में एक्सपर्ट हो जाएंगे। आपको किसी हेवी डिजाइनिंग टूल को सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं और हम डिजाइन करते हैं कुछ इस टाइप का बर्थडे विशेष क्रिएटिव।
ठीक है। तो सबसे पहले आप आएंगे, इस तरीके का कुछ इंटरफेस होता है। बस आपको पहले ये देखना है कि आपको किस सेक्शन में यानी किस डायमेंशन में डिजाइन करना है। बहुत सारे ऐसे बर्थडे विशेष होते हैं जो वर्टिकल फॉर्मेट में होते हैं, जैसे आपने रील फॉर्मेट में देखा होगा, तो उस फॉर्मेट में भी होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जो इंस्टाग्राम का साइज है 1080 बाई 1080, मैं इसी साइज में आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा। लेकिन अगर आप कुछ कस्टम साइज चाहते हैं तो यहाँ पर आप आएंगे, कस्टम साइज आपको चूज करना है। आपको यहाँ पे पिक्सल्स में विड्थ बताना, हाइट बताना है, और आपके सामने एक पैनल ओपन हो जाएगा, व्हाइट बोर्ड, और वहां पे आप डिजाइन करना स्टार्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक इंस्टाग्राम का पोस्ट लूंगा जो यहाँ पे साइज होते हैं व्हाइट बोर्ड का, ठीक है। यहाँ पे 1080 बाई 1080, और मेरे सामने इस तरीके का एक एडिटर पैनल ओपन हो जाएगा। अब ये साइड बार होते हैं, ये टॉप बार होते हैं, इसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, क्या इस्तेमाल होता है, ये सब मैं आपको इस कोर्स में बता चुका हूं। इसलिए मैं कहता हूं आप इस कोर्स को पूरा देखिए ताकि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। तो अब यहाँ पर आना है, और ये होता है हमारा साइड बार, जिसमें डिजाइन एलिमेंट ऐसे कुछ एसेट होते हैं। इस डिजाइन में जाना है और आपको यहाँ पे बर्थडे बस सर्च करना है, ठीक है। यहाँ देखिए आ गया, मैंने से BIR लिखा, यहाँ पे बर्थडे इंस्टाग्राम पोस्ट है। यही ब्यूटी है कैनवा की। यहाँ पर आप कुछ भी कीवर्ड टाइप करेंगे उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे टेम्पलेट आपको मिल जाएंगे, बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। मिलियंस में से टेम्पलेट अवेलेबल है जो आप अपने नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसे चूज कर सकते हैं। उसे थोड़ा सा आपको कस्टमाइज करना है और आपका जो पोस्टर है वो रेडी हो जाएगा तुरंत, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट आपको यहाँ पे देखेंगे मिल जाएगा। किसी को भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल, आपको ये फोटोज है दिख रहे हैं, ये फोटो चेंज करना है, अपनी फोटो लगाना है आपको, या फिर अपने रिलेटिव जिसको भी आप जिसके लिए बना रहे हैं वो आपको यहाँ पे डालना है और आपका क्रिएटिव बनके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे, मैं इसे चूज करूंगा यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा पैनल होता है। यहाँ से मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि ड्रैग एंड ड्रॉप हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए कैनवा की तरफ से हमें मिल रहा है, पूरा टेम्पलेट है। लेकिन इसे मैं अपने अकॉर्डिंग, अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग जो इंस्ट्रक्शंस मुझे मिले हैं मैं उसके अकॉर्डिंग इसे डिजाइन करूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं इसका वो हटाऊंगा, यहाँ से फोटोज हटाऊंगा। उसके बाद मैं अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल्स वगैरह भी डालूंगा, और सबसे पहले मैं यहाँ पे लोगो लगाऊंगा। तो मैं यहाँ पे लोगो सर्च कर लेता हूँ। आपको जो भी लोगो PNG फॉर्मेट में है या JPG फॉर्मेट में आपको लाना है, कैनवा के अंदर अपलोड करना है। कैसे अपलोड करते हैं, तो इस अपलोड वाले सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे अपलोड फाइल करेंगे, आपका कंप्यूटर का जो लोकल हार्ड डिस्क है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप अपलोड कर देंगे। मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो मुझे बस इसको यहाँ से क्लिक करना है और यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। अब हम पर्सनलाइज डिजाइन कर रहे हैं। टेम्पलेट तो हमने कैनवा का इस्तेमाल करा, लेकिन यहाँ पर आपको अपने नीड के अकॉर्डिंग इसे पर्सनलाइज करना है। अब मैं इसे क्या करूंगा, यहाँ से ये ऐसा लग रहा है लोगो जैसे मैंने यहाँ पे चिपकाया, क्योंकि इसके आसपास के जो कलर है वो अलग है और इसका बैकग्राउंड व्हाइट है। तो मैं क्या करूंगा, इसका बैकग्राउंड रिमूव करूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर आएंगे, कैनवा में अब आपको बहुत सारे मिल जाते हैं इस तरीके के फीचर जहां पर आप इजीली डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैं इस यहाँ पे जाऊंगा एडिट इमेज में, यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूवर का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे आप इसका बैकग्राउंड रिमूव एक क्लिक में कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे 1 क्लिक में यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। मैं इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ लोगों को। ये देखिए लोगो मेरा प्लेस हो चुका है। अब हमें फोटोज लगाने हैं। अब मुझे इंस्ट्रक्शंस ये दिए गए हैं, ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये एक एक्सेल शीट है जो मेरे क्लाइंट की तरफ से आए हैं कि इनके नेम का मुझे बर्थडे विशेस बनाने हैं, क्रिएटिव्स बनाने हैं। तो अब मैं कैसे बनाऊंगा, मैं सबसे पहले यहाँ पे देखूंगा, ठीक है। फर्स्ट नेम है, यहाँ पे एड्रेस है उनका, ठीक है। यहाँ पे प्रोप्राइटर नेम है उनका, ठीक है, इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे जैसे नेम यहाँ पे चूज कर लेता हूँ, जैसे राजीव कुमार, ठीक है। अब यहाँ पे जुलियाना है तो मैं यहाँ पे एडिट करूंगा और मैं इस तरीके से यहाँ पे जो है वो कर्व इफेक्ट लगा हुआ है टेक्स्ट में। अब ये कर्व इफेक्ट क्या होते हैं ये सब मैं आपको बता चुका हूँ इस कोर्स में। यहाँ पे जाएंगे इफेक्ट में, तो ये वाला जो इफेक्ट है कर्व ये लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ये कर्व दिख रहा है आपको टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे अब मुझे ये कहा गया है कि नाम है इनका। अब आगे मैं और डिटेल देख लेता हूँ। डिटेल इनका ये है कि फर्स्ट ये कहाँ से है, इनका ऑर्गेनाइजेशन का नेम ये है, तो मैं यहाँ से ये भी ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं ये रियली ये कैनवा का मैं इसे डिलीट कर दूंगा, इसे थोड़ा सा नीचे लाऊंगा, एक टेक्स्ट यहाँ पे ऐड करूंगा मैं, और मैं इस टेक्स्ट में ये दे देता हूँ और यहाँ से मैं फॉन्ट चेंज कर देता हूँ इसका, ठीक है, इस तरीके से। और मैं इसकी स्पेसिंग जो है वो कम कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से स्पेसिंग कम हो जाएगी और मैं इसे थोड़ा सा छोटा भी कर लेता हूं इसको। इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो करना है, ठीक है, तभी आप एक अच्छे डिजाइन कर सकते हैं। यहां से देखेंगे और इसमें एक डिटेल और डालना है क्योंकि मुझे इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि इनका ये भी डालना है मुझे एड्रेस, ठीक है।
ये मैं यहाँ पे ये करूंगा और यहाँ से मैं एक और टेक्स्ट लेयर ऐड करूंगा यहाँ पे, और मैं इसका कलर को व्हाइट कर दूंगा टेक्स्ट को, और इसे मैं स्मॉल कर लेता हूँ। आप कैनवा पे जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके हैंड उतनी ही ज्यादा साफ होगी और उतने अच्छे आप डिजाइन बना सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने माँ गायत्री इंटरप्राइजेज है, मैं इसे थोड़ा सा ये कर लेता हूँ यहाँ से, और ये है यहाँ पे नीचे एक कोट भी लिखा है, वी होप यू लिव इन लॉन्ग हेल्दी लाइफ एंड अकॉम्प्लिश ऑल ऑफ योर गोल। इस तरीके से आप किसी को विश करते हैं तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब इसके साथ साथ मुझे क्या डालना है, यहाँ पर ये भी मुझे इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि नीचे कंपनी के डिटेल्स वगैरह होना चाहिए। तो ये मैं कैसे बनाऊंगा, इसके लिए मैं जाऊंगा, मेरे पास ऑलरेडी डिजाइन बने हुए हैं, वो मैं आपको बता भी दूंगा कि कैसे आपको बनाने हैं वो सारे डिजाइन। ठीक है, तो मैं आपको सिंपली एक लेयर लेना है, यहाँ से यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये लेयर लेना है और उसके बाद आप यहाँ पे वेबसाइट का आइकन लेंगे, डिटेल डालेंगे, फिर इसी तरह ईमेल का आइकन, फिर ईमेल का डिटेल, उसी तरह फिर फोन का आइकन लाएंगे और यहाँ से आप डिटेल वगैरह डालेंगे। तो मैं यहाँ सिंपली इसे कॉपी कर लेता हूँ, अगर मैं इसे बनाने लगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, यहाँ से मैं कॉपी कर दूंगा। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी करूंगा और इस वाले फाइल में यहाँ पर आकर मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। ये देखिए यहाँ से ये पेस्ट हो चुके हैं, बस इसका अलाइनमेंट थोड़ा सा मुझे सही करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ डबल हो गया, तो मैं इसे एक को डिलीट कर दूंगा यहाँ से। अब आप देख सकते हैं यहाँ से ऑलमोस्ट रेडी है हमारा डिजाइन। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अब मुझे फोटो यहाँ पे प्लेस करना है। फोटो के लिए मैं यहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ, ये है मेरे क्लाइंट के जो प्रोस्पेक्ट है। ठीक है, मैं यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा। अब यहाँ देख सकते हैं आप, मैं थोड़ा सा अलाइनमेंट कर दूं इसे मैं। अगर आपको लगता है कि आपका डिजाइन रेडी है तो सिंपली बस आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और इसे अलाइनमेंट वगैरह आप देख लीजिए, थोड़ा सा स्पेलिंग चेक कर लीजिए। ठीक है, और डिटेल वगैरह जो भी आपने अपने कंपनी के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए डाले हैं, अगर आप अपने रिलेटिव्स के लिए बना रहे हैं तो आपको ये डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप किसी क्लाइंट के लिए डाल रहे हैं तो फिर उनका लोगो होना जरूरी है, उनका डिटेल्स, उनका वेबसाइट, ये सब होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो लोग प्रोफेशनली वर्क करते हैं। और ये एक तरीका है जहां से जो ब्रांड है वो अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनसे कनेक्ट होने के लिए वो इस तरीके के पोस्टर बनवाते हैं, ताकि वो कनेक्ट रहे अपने डिस्ट्रीब्यूटर से, अपने जो उनके स्टाफ वगैरह हैं। अब यहां से मैं इसे डाउनलोड करूंगा। ठीक है, अब मैं डाउनलोड करके दिखाता हूं कि ये किस तरीके से लगता है। मैं जाऊंगा डाउनलोड सेक्शन में और यहां मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखेंगे तो ये देख सकते हैं सेम जो मैंने आपको दिखाया था उस तरीके का मैंने यहाँ पे क्रिएट कर चुका है। तो यहाँ टेम्पलेट तो मैंने इस्तेमाल किया कैनवा का, लेकिन इसे मैंने कस्टमाइज करा है अपने कंपनी के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग, अपने क्लाइंट के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। जैसा उन्होंने कहा था कि उन्हें एक फोटोज चाहिए, जो उनके क्लाइंट को जो मुझे प्रोवाइड करा, उन्होंने नाम बताया, उन्होंने इनका ऑर्गेनाइजेशन, इनका एड्रेस बताया, उसके बाद यहाँ कुछ मैंने लाइन लिख दी, यहाँ पे कंपनी का कुछ डिटेल्स है, यहाँ लोगो है और हैप्पी बर्थडे का विश यहाँ पे लिख दिया मैंने। इस तरीके से आप भी इजी स्टेप को फॉलो करके बना सकते हैं। कैनवा से रिलेटेड आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएंगी। टेक्स्ट कैसे बड़ा छोटा करेंगे, फ्लिप कैसे करेंगे, टेम्पलेट कैसे डिजाइन करेंगे, ये सब आपको इस कोर्स में मिल जाएगा देखने को। आप यहाँ से जाकर सीख सकते हैं और इस तरीके का क्रिएटिव इजिली आप बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही है, जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।